तो देखिए, सरकारी कर्मचारी और साथ ही साथ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है, क्योंकि सरकार ने सीजीएचएस स्कीम के अंतर्गत जो है बड़े रेट रिविजन्स किए हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो हॉस्पिटल्स में जब अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका खर्चा जो है सरकार देती है सीजीएचएस स्कीम के अंतर्गत। और इस बार बड़े रेट रिविजन्स किए गए हैं, जहाँ पर 2000 से ज़्यादा मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए रेट्स रिवाइज किए गए हैं। और वो सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि कई समय से रिविजन्स नहीं हुए थे, पहला। और दूसरा, कई सारे जितने एम्प्लॉयज़ थे या पेंशनर्स थे वो कंप्लेन करते थे कि कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो कैश लेस ट्रीटमेंट को फिलहाल रिफ्यूज़ करते थे करना। कहीं ना कहीं जो मरीज़ होते थे उनको पेमेंट करनी पड़ती थी और उसके बाद जो है उनको रीइंबर्समेंट लेना पड़ता था। तो ये जो पूरा प्रोसेस लिया गया है, शायद वो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता हुआ दिखे। तो आपको बता दें कि इस बार इंटरेस्टिंग मूव्स भी हुए हैं, क्योंकि सिटी वाइज और साथ ही हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट वाइज भी जो है एक बाइफिकेशन हुआ है। अगर यही ट्रीटमेंट आप टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में लेते हैं तो बेस रेट से 19 से 20% लोअर प्राइजेस लगाए जाएंगे। साथ ही साथ NABH सर्टिफाइड या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के लिए कुछ अलग रेट्स हैं। और साथ ही साथ आप देखें तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उसका ये फ़ायदा ले सकते हैं, पर ये जो नए रेट्स हैं वो 13 अक्टूबर से लागू होंगे। तो ये तो रही उनके पते की बात, पर हॉस्पिटल काउंटर्स के लिए भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि कई सारे हॉस्पिटल जो हैं वो सरकारी स्कीम्स के अंतर्गत जो है अपने ट्रीटमेंट्स जब देते हैं तो उसका रीइंबर्समेंट भी वो लेते हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स में से आप बात करें, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये यथार्थ हॉस्पिटल के लिए हो सकता है, क्योंकि 35% रेवेन्यू वो वेरियस सरकारी स्कीम्स के अंतर्गत लेता है। साथ ही साथ बाकी बड़े हॉस्पिटल्स में देखें तो फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर, ये भी ऑलमोस्ट 15% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अपने ये सीजीएचएस स्कीम या गवर्नमेंट के पेयर मिक्स से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू ज़्यादा होंगे, EBITDA मार्जिन में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो तमाम काउंटर्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता हुआ दिखा है।